तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अचानक जो हमारे जिंदगी में घटना होती है, अचानक से हमारा जो है जिंदगी चेंज हो जाता है, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। अचानक से किसी को प्रॉफिट हो जाता है बिजनेस में, अचानक से लोगों को मालूम भी नहीं चलता, किसी का डेथ हो गया, अचानक वो बाजार गया और गाड़ी से चपके मर गया, वो अचानक ही कुछ हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यही आपको सुनाएंगे एक कहानी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा यार। ये कहानी है एक लड़के की जो 12वीं क्लास में पढ़ता था, जिसका नाम था सुशांत सिंह। सुशांत सिंह ने वो ठान लिया था कि वो जो है आर्मी का जवान बनेगा, आर्मी में जाकर देश का रक्षा करेगा, भारत की रक्षा करेगा, वो लोगों की रक्षा करेगा। तो उसने जो है ठान लिया था कि उसका एक गोल था कि मैं भारत के लिए लड़ूंगा, देश के लिए लड़ूंगा, शहीद हो जाऊं, क्यों ना मैं शहीद भी हो जाऊं। वो लड़ना चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, अपने जिंदगी से स्टार्ट कर दिया कि मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं हारूंगा नहीं, जीत के दिखाऊंगा। वो परीक्षा जो है पास कर गया और फार्म भर दिया, वो आर्मी के लिए फार्म भर दिया कि मैं ज्वाइन होना चाहता हूं उसमें। उसकी हाइट भी अच्छी थी, वो जो है जवान बनने के लिए लायक था। उसको जो है लेटर आया, एक वहां से लेटर आया, पुलिस वालों ने लेटर लेकर आया यहाँ घर पे। उसके लेटर जैसे ही लेकर आया उसमें लिखा था आप ज्वाइन हो सकते हैं, सिलेक्शन आपका हो चुका है। वहां पे गया तो उसका लंबाई नापा गया, वहां पे उसको सिलेक्ट किया गया। सिलेक्ट करने के बाद उसको बॉर्डर पे लिया गया, उसका ट्रेनिंग चालू हो गया। ट्रेनिंग जैसे ही चालू हो गया यार, वो ट्रेनिंग दे गया। 1 साल 2 साल 3 साल उसको लगा ट्रेनिंग लेने में, बंदूक चलाने में, वहां पे सब कुछ उसको सिखाने में ट्रेनिंग उसका हो गया। ट्रेनिंग लग गया था, वहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही स्टार्ट हुई वो जो है सब कुछ उसको 2-3 साल में सब कुछ आ गया। तो आने के बाद वो क्या किया, वहां पे जो है जवानों की तरह वहां पे डटा रहा, वीरों की तरह वहां पे हमारे भारत की रक्षा के लिए, वहां पे जो है शहीद होने के लिए, वहां हमारे बॉर्डर पे वो लगा रहा हमेशा। वो भारत की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए वो डटा रहा। एक दिन क्या हुआ, बहुत भयंकर लड़ाई हुई हमारे देश से और दुश्मनों के देश से। ऐसा लड़ाई हुआ यार कि वहां बहुत सारे हमारे जवान शहीद हो गए और दुश्मन भी शहीद हुए थे। हमारे जवानों को वहां पे जख्मी हो गए हमारे जवान, और सुशांत को भी यहाँ गोली लग गया। वो मेजर जो थे जिनका नाम था हरिचंद्र सिंह, हरिचंद्र ने उन्हें क्या बताया, उन्हें क्या बोला, सुशांत सिंह को बोला कि जाओ घर, बेटा घर जाओ, अब आपको रेस्ट करने की जरूरत है, आपको यहाँ पे चोट लग गया है तो आप जाइए, घर जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, 1-2 महीने बाद आना, आपका ठीक हो जाएगा। चोट यहाँ पे जो जख्मी हुए हैं आप ठीक हो जाएंगे, तभी आप लड़ पाएंगे देश के लिए, अन्यथा नहीं लड़ पाएंगे। तो उनको घर भेज दिया गया। वहां पे घर उनकी माताजी सिर्फ रहती थी, वो सुशांत सिंह की सिर्फ माताजी घर पे रहती थी और पिता नहीं थे। वो माताजी बहुत रोई, बेटा का जख्म देखकर बहुत रोई, इतना रोई कि यार आंस बहुत बहा उनका, और वो चुप कराते रहे, माता कुछ नहीं हुआ, माताजी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ चोट लगा है, मेरे देश के लिए लगा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लड़ूंगा, जब तक जिंदा हूँ तब तक अपने देश के लिए कुर्बान हो जाऊं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो माताजी बहुत रो रही थी। फिर वो जो है डॉक्टर जो है आया, उनको सुई दवाई किया, यहाँ पे जो है जख्म भरने के लिए यहाँ पे दवा ववा चलने लगा। 2-3 महीना हो गया, वहाँ पे 2-3 महीना घर पे उनको हो गया था। वहाँ पे शहीद हो रहे थे हमारे जवान, वहाँ पे मेजर भी लड़ रहे थे। वहाँ पे दुश्मनों ने फायरिंग चालू कर दिया था हमारे देश के ऊपर, जो है हमारे वीर जवान जो है शहीद होने लगे थे। तभी जो है मेजर ने 2-3 महीना बीत गया था सुशांत सिंह को, तो मेजर ने जो है फोन किया वहां पे उनके गांव पे। टेलीफोन हुआ करता था, पहले टेलीफोन हुआ करता था, तो उसने फोन किया, मेजर ने फोन किया यहाँ पे गांव पे, बोला कि सुशांत सिंह को भेज दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। यहाँ पे काफी लोग मतलब खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे बहुत लोग खत्म हो चुके हैं, यहाँ बहुत थोड़े ही लोग बचे हैं, आपकी जरूरत है, यहाँ पे आ जाइए जवान। वहां पे जैसे ही सुना, हमारे सुशांत सिंह जैसे ही सुना, वहां से चल दिया, घर से चल दिया। जख्म नहीं भरा था, फिर भी माँ बहुत रो रही थी, फिर भी घर से चल दिए। वो नहीं सोचे कि मेरे पास जख्म है या कुछ भी है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, पहले देश को रक्षा करना है यार, देश के आगे मैं कुर्बान हो जाऊं तब भी कुछ नहीं दिक्कत है, देश को मुझे बचाना है, अपने देश को, मैं अपने भारत को बचाऊंगा। देश के लिए हमारे यहाँ इंडियन आर्मी क्या नहीं करते हैं यार, तुम ही सोचो। इंडियन आर्मी का सोच बहुत ही अच्छी है दोस्त, इनको तो सलाम करना चाहिए, इनकी बेइज्जती कभी नहीं करनी चाहिए, उनको हाथ जोड़कर सलामी करना चाहिए यार, कि ये हमारे देश के लिए लड़ते हैं हमेशा,
वीर हैं, ये लोग हमारे देश के जो है हीरो हैं, यही तो हीरो हैं। ये जो है एक्टर लोगों को आप देखते हैं ना फिल्मों में, ये सब हीरो नहीं है। रियल में हीरो तो हमारे जवान हैं, हमारे शहीद जवान हैं, और हमारे जो देश के बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं हमारी, वो हमारे सबसे हीरो हैं। तो हमें जो है इंडियन आर्मी की जो है भगवान से दुआ करना चाहिए कि वो ठीक रहे, हमेशा खुश रहें। तो यार सुशांत सिंह वहाँ घर से चल दिए। घर से चलने के बाद वहाँ पे जैसे ही पहुँचे, हरिश्चंद्र ने बोला यार दुश्मनों ने हमारे बहुत से जवानों को शहीद कर दिया है, यहाँ पे आपकी ज़रूरत थी इसीलिए मैंने आपको बुला लिया, कहीं आपका जख्म यहाँ ठीक हो गया है कि नहीं। तो सुशांत ने बोला नहीं सर ठीक हो गया, उसका ठीक नहीं हुआ था जख्म, फिर भी बोला कि हाँ सर ठीक हो गया है, मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ यार। तो उसने जो है लड़ना शुरू कर दिया, देश पे जो है हमला चालू हो गया था। वहाँ पे बहुत सी फायरिंगें चलने लगी थी, वहाँ पे मेरे देश के जवान शहीद होने लगे थे, और वहाँ पे सुशांत सिंह को यहाँ पे गोली लगी थी, और यहाँ पे भी गोली लग चुकी थी, यहाँ पे भी गोली मार दिया था उस दुश्मनों ने, उस सालों ने मेरे सुशांत को यहाँ पे भी गोली मार दिया था। गोली मारने के बाद वहाँ पे जो है वो भी और जख्मी हो गए थे। जख्मी होने के बाद उनके अंदर जोश आ गया कि मैं तुमको मार के रहूंगा, तुम दुश्मनों का खात्मा करके रहूंगा, आज नहीं तो कल मैं तुम लोगों को खत्म करके रहूंगा कि मेरे देश पे तुम अटैक नहीं कर पाओ। तो उसने क्या किया, देश के लिए लड़ना शुरू किया। जैसे ही बॉर्डर पे जाता था मारते थे, लोगों को मारते थे, दुश्मनों को खत्म कर देते। फिर उनके अंदर ऐसा जोश आया कि अंदर हील के मारने लगे यार। उन मेजर और वो सुशांत सिंह जो है अंदर घुस गए, दुश्मनों के जो है गांव में जहां रहते थे दुश्मन, वहां पे घुस गए। उनके इलाके में घुसने के बाद उनको फायरिंग चलाने लगा, वहां पे झगड़ा होने लगा, वहां पे गोलियां चलने लगी, वहां पे जो है उनको बहुत जख्मी हुए। यहाँ पे चोट लगा था, यहाँ पे चोट लगा था यार, सीने पे चोट लगा था, फिर भी वो जख्मी होकर भी लड़ा। वो बंदा बहुत लड़ा, लड़का बहुत लड़ा, सुशांत सिंह बहुत लड़ा। लड़ने के बाद वो जख्मी हो गया। यहाँ पे जख्मी हुआ था जो ना, उसको खबर मिली माँ को गांव में खबर मिली कि मेरे बेटे को फिर जख्मी हो गया है, फिर यहाँ पे चोट लग गया है। तो उसकी माँ को जो है ऐसा हार्ट अटैक आया कि वो खत्म हो गया, अचानक से जो है उनका जो है मृत्यु हो गया। जैसे ही उसको बॉर्डर पे पता चला सुशांत सिंह को कि मेरी माँ का मृत्यु हो गया है, फिर भी वो नहीं गया गांव कि मैं जाऊंगा तो मेरे देश के रक्षा कौन करेगा। वहां पे तो मेरे गांव वाले जो है मेरे माँ का प्रवाह कर लेंगे, मेरे माँ का जो है अंतिम संस्कार कर लेंगे, पर मैं यहाँ से चला गया तो इन देशवासियों का रक्षा कौन करेगा। तो इसलिए सुशांत सिंह नहीं गए वहां से, हिले भी नहीं, बोले कि मैं दुश्मनों का सामना करूंगा चाहे कुछ हो जाए, मेरी माँ मर जाए, चाहे कोई भी खत्म हो जाए। अचानक से उसकी माँ खत्म हो गई थी यार, फिर भी वो लड़का डटा रहा, देश के लिए लड़ता रहा, और वो शहीद हो गया। शहीद हो गया। यहाँ पे सीने पे गोली लगी थी, उसके पीठ भर भी गोली लग गई, उसके पीठ पीछे भी दुश्मनों ने वार कर दिया। अगर पीठ पीछे दुश्मनों ने वार नहीं किया होता ना, तो हमारा सुशांत जो हमारे वीर जवान थे वो शहीद नहीं हुए। तो पीछे से गोली लगा था, यहाँ पे हमारे दुश्मनों ने गोली चलाई थी हमारे सुशांत पे, हमारे देश के वीर पे। तो वो जो है मेरा देश का जो रक्षक था वो मर गया, वो खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और वहाँ पे मेजर को भी ये पता चला, वो भी साथ में लड़ रहे थे, मतलब दूर दूर थे। वहाँ पे जैसे ही पता चला तो उसको जो है गोद में उठा लिया। सुशांत को गोद में उठाने के बाद ले जा रहे थे सुशांत को वहाँ अपने जहाँ बनाए थे, घर मकान बनाए थे, उसमें आर्मी का जवान लोग रहते थे, तो वहाँ पे ले जाने लगे तो पीछे से वार कर दिया उस पे, उस मेजर पर भी वार किया गया, उस मेजर को भी मार दिया गया, दुश्मनों ने मार दिया उस मेजर को भी, उस मेजर का भी खत्म हुआ हो गया यार, उस मेजर को भी नहीं बचाया यार। अचानक से कुछ भी हो सकता है हमारी जिंदगी में, तुम समझते क्यों नहीं हो यार? तुम देश के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? हमारा देश के लिए लोग जवान शहीद हो रहे हैं, तो देश के लिए तुम क्यों नहीं लड़ सकते यार? अचानक से मानता हूं कि अचानक से कुछ भी हो सकता है। मेरे अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, कहीं मुंबई हूँ, कहीं शहर में हूँ, तो वहाँ पे मेरे गांव में मुझे पता चला कि मेरे गांव में जो है मेरी माँ का मृत्यु हो गया, वहाँ पे किसी का डेथ हो गया। वहाँ पे कोई बाजार जा रहा था तो उसको जो है मोटरसाइकिल से जो है जा रहा था, वहाँ पे जो है ट्रक ने धक्का मार दिया, उस तुरंत ही खत्म हो गया। तो आपको शौक तो लगेगा ही ना यहाँ पे यार, शौक तो लगता है यार, कुछ भी करो यार। हमारे इंडियन आर्मी का जो है
यहाँ पे उनको सलाम करना चाहिए, उनको इज्जत देना चाहिए कि भाई तू ही मेरे देश का हीरो है। इन एक्टरों को छोड़ दो यार, जो वीडियो जिसके देखते हो ना आप लोग, जो फिल्में देखते हो ना, इन एक्टरों का छोड़ दो कि ये देश का हीरो नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ये सिर्फ फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। हमारे रियल में तो हमारे देश के जो है रक्षक ही, हमारे देश के जवान है हमारे रक्षक हीरो, वो सबसे इम्पोर्टेंट हीरो हमारे। वही यार, इस वीडियो में इतना है, आपको बताना था, मोटिवेट करना था। तो वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में लाल वाला सब्सक्राइब का बटन होगा, वहां पे क्लिक कर दीजिएगा, टच कर दीजिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जो है बहुत जल्दी पहुंच जाए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया यार। जय हिंद, जय भारत।